नमस्कार। बेबाक लाइव में हम आपके सामने फिर उपस्थित हैं और आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं भाजपा के फायर ब्रांड कहे जाने वाले नेता, केंद्रीय पशुपालन मंत्री तथा बेगूसराय के सांसद जिन्होंने कन्हैया कुमार को हराया था, श्री गिरिराज सिंह के साथ एक मेरी मुलाकात। गिरिराज सिंह भागलपुर आए थे, किसान सभा में कहलगांव में उन्हें जाना था। मुझे मालूम हुआ तो उन्होंने बहुत ही ये से मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया और मैंने उनसे पहले किसान आंदोलन की चर्चा की। किसान आंदोलन पर मैंने पूछा कि ये देश किसान आंदोलन से पूरा देश परेशान है, तो उन्होंने जो जवाब दिया और उन्होंने जो कहा, मैंने ये भी कहा कि ये किसान आंदोलन बहुत ही परेशानियों के दौर से देश में गुजर रहा है और आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं इस किसान आंदोलन पर। तो उन्होंने कैमरा के सामने ये कहा, पंजाब के किसान सुलझे हुए हैं, सुलझे नहीं होते तो ये 70,000 करोड़ में 60 से 70% की खरीदारी पंजाब के किसानों ने बेचा। किसानों में कोई भरम नहीं है, ये मंडी की दलाली खाने वालों में भरम है। जो कांग्रेस और अकाली के लोग मंडियों पर कब्जा रख करके, उन्हें लगता है किसान को अगर अधिक कीमत मंडियों के बाहर, आज सरकार ने, पहले ई मार्केटिंग था 500, आज 1000 उसके हो गए प्लेटफार्म। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमने 10,000 रखा है कि 10,000 तक बनाएंगे, जिसमें 6,886 कुछ करोड़ है, उसके पैसे भी उसमें रखा है। ये किसानों में भरम नहीं है जो मुझे समझाने में, ये आप देख रहे होंगे आंदोलन का स्वरूप। किसान नेता के लिए दरवाजा खुला हुआ है, उनके सामने कोई मुद्दा नहीं है। मैंने तो कहा कि किसानों के कंधों पे बंदूक रख के छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने किसानों के लिए कुछ किया नहीं, न एमएसपी बढ़ाया था, न किस एमएसपी में खरीद बढ़ाया। चुनौती के साथ बहस करने को तैयार हूं। बंगाल में चुनाव नहीं, देखिए, ये विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं किया कि भ्रम पैदा किया, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हमारा दायित्व बनता है, हम आपके माध्यम से देश के किसानों में जाकर के उनके मृग मारीचिकी रूप का उद्भेदन करूं। उनसे जब किसान आंदोलन की बात पूरी हुई तो उन्होंने कहा कि देश के सामने एक बड़ी समस्या है। मैंने पूछा कौन सी समस्या है, तो उन्होंने कहा कि जनसंख्या का विस्फोट। और उन्होंने ये कहा कि अब मैं सड़क से लेकर संसद तक जनसंख्या विस्फोट के बारे में आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि हम चाइना के करीब जनसंख्या के मामले में पहुंच गए हैं और देश में जनसंख्या पर अब चीन के बराबरी में जनसंख्या के आसपास पहुंच रहे हैं। ये गिरिराज सिंह का कहना था। उनका ये भी कहना था कि अब इस पर सरकार को भी कानून बनाना चाहिए। उन्होंने अपने सरकार से भी आग्रह किया और ऐसा लगा कि उनकी पार्टी में जनसंख्या को लेकर भी कोई बात चल रही है। जिस तरह उन्होंने ये भी कहा, जिस तरह 370, 3 तलाक और एनआरसी के मुद्दे पर सरकार का साथ देश ने दिया है, तो जनसंख्या पर भी
हमारे देश के लोग, हर समाज के, हर धर्म के लोग इसमें साथ आना चाहेंगे और इस बहुत बड़ी समस्या को हम जल्दी ही काबू में पाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सरकार को विभिन्न तरह के नियमों को बनाना पड़ेगा और हमारी जनता को इस बात को मानना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि अब फिर जो किसान आंदोलन के बाद भाजपा का जो बंगाल चुनाव के बाद मुझे ये लगता है कि जनसंख्या विस्फोट पर सरकार संसद में जरूर लाएगी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव, और मुझे लगता है कि अगला जो भाजपा का निशाना होगा, भाजपा का जो मुद्दा होगा वो होगा जनसंख्या का विस्फोट। उन्होंने ये कहा कि इतनी बड़ी समस्या होने जा रही है कि सरकार को भी बहुत सारी योजनाओं को लागू करने में दिक्कतें होंगी, अस्पताल हो या फिर पढ़ाई के मामले हों, इसमें जनसंख्या बढ़ेगी तो दिक्कत होगी। उन्होंने FRO का हवाला देते हुए कहा कि 2025 में देश में 23% लोग ही शुद्ध पानी पी पाएंगे। ये जनसंख्या के विस्फोट का उन्होंने एक बड़ा कारण बताया। अब बंगाल चुनाव पर भी उन्होंने हमने पूछा कि बंगाल के चुनाव में चूँकि ये फायर ब्रांड है बीजेपी के और बहुत बेबाकी से बोल देते हैं किसी बातों को, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ममता सरकार को सत्ता का लोभ है और वहाँ पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, विरोधियों को निशाने पर लिया जा रहा है। उन्होंने JP नड्डा के बारे में भी बताया कि JP नड्डा किस तरह घायल किए गए और कैलाश विजयवर्गीस को भी किस तरह घायल किया गया। तो ये सारी बातें बंगाल में हो रही हैं, तो अब इनका निशाना बंगाल की ओर है। मगर जनसंख्या पर उनका ये कहना था कि मैं अब अगर कुछ बोलूँगा, अगर जनता के बीच जाऊँगा तो मैं जनसंख्या के नियंत्रण की बात करूँगा, इस विस्फोट को कैसे रोका जाए उस पर बात करूँगा। तो मैंने ये भी पूछा कि जनता दल यूनाइटेड बंगाल में 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिस तरह वो दिल्ली में लड़ी, झारखंड में लड़ी और अन्य देश उत्तर प्रदेश में किसी कारण से वो नहीं लड़ पाई, तो उस पर आप क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको कि आप लोगों का गठबंधन है? तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये कहा कि ये बड़े नेताओं का मामला है और ये बड़े नेता इससे देखेंगे कैसे चुनाव लड़ना है, क्या लड़ना है। चूँकि अब उसके बाद वो कहलगांव की ओर रवाना हुए जहाँ किसान सभा होनी थी और वो फिर बेगूसराय लौट जाएंगे। एक मिनट।